लियन ने एबल से कहा कि मैं जा रही हूँ। ये सुन के एबल तो एकदम ही डर गया, लेकिन लियन ने उसका हाथ पकड़ के स्माइल के साथ कहा कि मैं तुम्हारे साथ ये जगह छोड़कर किसी और जगह पे रहने जा रही हूँ। क्यों ना हम रैमडा में हमारा एक अलग घर ले लें, या फिर हम तुम्हारा टेम्पल भी फिर से बना सकते हैं, और हमें लोगों को हील करने के लिए भी एक जगह चाहिए होंगी। एबल कहता है मुझे लगा कि तुम वापस जाने के बारे में कह रहे हो, कि तुम्हें वापस जाके वहाँ किसी और से मिलना है। लियन अपनी कैट को याद करती है कि हो तुम बैर की बात कर रहे हो, उसके पास तो मेरी फैमिली है, लेकिन तुमने नहीं कहा था कि तुम मेरे बिना नहीं जी सकते, और मुझे भी नहीं लगता कि मैं तुम्हारे बिना जी पाऊंगी। एबल रोने लगा था और वो लियन को गले लगाता है। फिर वो लियन का फेस अपनी ओर करके कहता है कि ये फैसला तुमने ही किया है, लेकिन अब मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा। वो लियन को किस करता है और यहाँ पे अंदर ल्यूसिया की नींद खुल गई थी और शायद उसने वो सब कुछ सुन लिया था। वो बड़बड़ा रही थी कि मुझे इन सबसे नफरत है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है ल्यूस। करीन ने आसान को रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में ये था कि शायद रियल सेंट लियन हो सकती है। तो फिर आसान सोच रहा है कि लियन को यहाँ पे वापस लाना होगा। आसान को इस बात की उम्मीद तो नहीं थी कि करीन उसे सब कुछ सच बता देगा, क्योंकि करीन तो लियन की बहुत ज्यादा परवाह करता है। तो अगर करीन उसे जबरदस्ती यहाँ पे लाएगा तो लियन उसे हेट कर सकती है। लेकिन करीन ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक होली स्वॉर्ड है जो सिर्फ ल्यूस के लिए ही एग्जिस्ट करता है। और उसकी हालत खराब लग रही थी, जैसे उसने काफी दिनों से आराम ना किया हो। फिर अगले सीन में लव मेक के बाद एबल और लियन सो रहे थे। तभी लियन की नींद खुली और एबल की चेस्ट इतना करीब से देखकर तुरंत ही उसका फेस एकदम ही रेड हो गया और उसकी हार्ट बीट भी तेज हो गई। उसे लास्ट नाइट का सीन याद आ गया कि कैसे एबल उसे पूछ रहा था कि लियन क्या मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ। लियन वो याद करके बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग फील कर रही थी। फिर वो एबल का स्लिपिंग फेस देखती है और उसे ये याद आया कि कैसे एबल ने उसे ये कहा था कि ये फैसला तुमने ही किया है, लेकिन अब मैं तुम्हें अपने से कभी दूर नहीं जाने दूंगा। लियन खुश है कि वो इस दुनिया में आई और एबल से मिली। वो मन में ही एबल का शुक्रिया अदा करती है कि एबल ने कभी भी उस पर गिव अप नहीं किया। वो धीरे धीरे करके एबल के करीब जाने लगी और उसे किस करने ही वाली थी कि तभी उसने वज़ोव्स्की को देखा। वज़ोव्स्की का फेस भी रेड था। वज़ोव्स्की तो हर वक्त ऐसी सिचुएशन पे ही आ जाता है, तो फिर लियन इस बार उसे इग्नोर करने की सोचती है और एबल को किस करने जाती है। लेकिन वज़ोव्स्की यहाँ है और उसे देख रहा है, इसलिए वो ये नहीं कर पाई और वो तुरंत ही एबल से दूर हो गई। तभी एबल उसका हाथ पकड़ के उसे रोकता है और कहता है कि उसकी चिंता मत करो, तुम जो कर रही थी वो कंटिन्यू रखो। लियन तो एकदम ही शॉक्ड रह गई कि एबल कब से जाग रहा है और वो एबल से दूर जाने की कोशिश करने लगी और कहती है कि ये बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसिंग है, वो लगातार हमारी ओर घूर रहा है, तो फिर मैं ये कैसे कर सकती हूँ। एबल उसे रोकते हुए कहता है कि उसकी चिंता मत करो, बस ऐसा प्रिटेंड करो कि वो यहाँ पे है ही नहीं। लियन कहती है कि हाँ, जैसे कि ये करना बहुत ही आसान है। एबल लियन मना ना कर पाए वैसा चेहरा बना के बोलता है कि लियन, मुझे लगा तुमने कहा था कि तुम मेरे बिना नहीं जी सकती, तो क्या तुम सच में यहीं पे रुकने वाली हो। एबल का ऐसा चेहरा देखकर लियन खुद को नहीं रोक पाई कि हाँ ठीक है। वो एबल को किस करती है और कहती है कि अब खुश हो। एबल स्माइल के साथ कहता है कि हाँ बिल्कुल।